बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ मलिक नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। और मेरे साथ जो मेहमान हैं किसी तारुफ के क्या मोहताज तो नहीं है, जनाब शमशाद मागुर साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर जी, मैं सुना कि तुहाडे कोल बहुत बड़ी खबर है कि जिहड़ा इस्लामाबाद दे विच ये पानी का एक माफिया जिहड़ा टैंकर माफिया, और इतने बड़े इदारे उन्होंने हिला के रख दिता, जरा माफिया प्राइवेट माफिया पिया। मतलब ये सीडिया ने तो अफसर वास्ते तो फिर सोने दियां काना दो पासों लग गई ना कि एक तो डीजल बेची जाओ, एक इन्होंने पार्ट्स बेची जाओ, और दूसरा जनाब फिर पानी तो फिर मतलब पहले दुध में पानी पैना है, हुण पानी इवें भी पिया विकदा है। देखिए सोकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया जी। सवाल तो हमने भी ये उठाया अपने प्रोग्राम में कि पानी की किल्लत की वजह से जो यहाँ पे वाटर टैंकर का दफ्तर बनाया गया, वहाँ पे 45 यानी 45 टैंकर हैं सीडीए के पास। अच्छा, आज उसकी फुटेज भी मौजूद है, आप दिखाएंगे? हाँ जी। अच्छा, वो भी देख रहे होंगे आपके नाजरीन, हमारे नाजरीन जो कि उसमें से 41 जो हैं वो ख़राब पड़े हुए हैं, 4 जो हैं वो इस पूरे शहर की पूरा शहर इन 4 टैंकर्स के रहमो करम पे है। ठीक है। और जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं सीडीए के अपने, वहाँ से ये जो पानी भरा जाता है, ये वो पानी भर के फेडरल एम्प्लॉयज गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी, जो फाउंडेशन पहले थी अब अथॉरिटी है, वहाँ के जो लोग हैं वो उधर भी यहाँ से सस्ता पानी भर के उधर जाके टैंकर जो है बेच देते हैं। बिल्कुल बेचते हैं। अब देखें, टैंकर जो है 10 से 15 हज़ार में फरोख्त हो रहा है इस्लामाबाद में। जी जी। फिर सोकी साहब, अगर आप ये देखें, ये सरदार जिमरी साहब हैं इनके हेड। ज़ाहिर है जो भी हेड होता है फिर उसकी 5 घीमें होती हैं, वो खुद मुलव्वस होते हैं साथ। अब देखने की बात यह है, तो एक तरफ तो सीडीए कहता है कि सीडीए में बोर करना मना है, हालांकि सीडीए का जो पहले दिन से कानून है ना, उसमें आप बोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर रहे। सीडीए के जो कवानीन है उन पे अमल दरामद कभी हो ही नहीं पाया। मिसाल के तौर पे तजावजात जो थी, बिल्कुल वो मना किया गया, लेकिन तजावजात बेशुमार हुए, बेशुमार हो गए। सीडीए की जमीनों पे हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा अब भी बरकरार है। सर, गलियां पे कब्जा हुआ है। फिर कानून के मुताबिक कहा गया कि शहरी हदूद के अंदर स्कूल नहीं होंगे, स्कूलों वालों को प्लाट दिए गए, स्कूल शहरी हदूद के अंदर मौजूद है। अब ये पानी वाला इशू है। जी जी। आप कहते हैं कि जी बोर नहीं कर सकता आम आदमी, लेकिन माफिया बोर कर रहा है। एक तो ये इशू है ना कि शहर के अंदर जो पानी की किल्लत है, कि सीडीए किस तरीके से पानी पहुंचा रहा है। सीडीए का तो आप देख लें कि ये वाटर टैंकर का जो कब्रिस्तान बना हुआ है। जी जी बिल्कुल। अब इसमें एक इंक्वायरी तो चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब जो चेयरमैन सीडीए, उनको ये करनी चाहिए कि ये 45 टैंकर्स जो हैं, 41 टैंकर जो खराब पड़े हुए हैं, ये कौन इस मद में कितना पैसा निकलवाया गया। क्योंकि मुझे पता है सीडीए वाले के इनको ठीक करवाने के लिए पैसा निकलवाया गया होगा, लेकिन इनको ठीक नहीं करवाया गया होगा, खा पी गए होंगे। अच्छा, अगर नहीं निकलवाया गया, नहीं ठीक करवाए गए, तो यार ये करोड़ों रुपए मालियत के टैंकर हैं या नहीं? 41 टैंकर, इनको ठीक क्यों नहीं करवाया गया? बिल्कुल सही, ये दूसरा केस है। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें देखने की जरूरत है। अगर पैसे निकलवाए गए तो ठीक क्यों नहीं करवाए गए? बिल्कुल। और अगर नहीं निकलवाए गए तो क्यों नहीं निकलवाए गए? ठीक क्यों नहीं करवाए गए? ठीक हो, ठीक है, बिल्कुल। फिर आप दूसरी तरफ आ जाएं जी, इधर आप गौरी टाउन की तरफ आए, बिल्कुल। फिर आप बाराकू की तरफ आ जाएं, फिर तरनौल की तरफ आ जाएंगे, ये जो मजाफाती इलाके हैं। जी जी। यहाँ पे सब लोगों ने, प्राइवेट जो माफिया है, उन्होंने अपने अपने टैंकर वो ट्यूबवेल लगाए हैं, और वहाँ उन्होंने अपने प्राइवेट टैंकर्स रखे हुए हैं, ड्राइवर रखे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां रखी हुई हैं, बिल्कुल, जो घरों में पानी सप्लाई करते हैं। छोटियां गलियां से छोटियां रखी हैं। देखें, जो सीडीए का जो कानून है ना, हाँ जी, वो G6, F6, F7, E11 हर जगह एक जैसा है। बिल्कुल। वो गौरी टाउन में भी लागू होता है, तरनौल में भी, बाराकू, हर जगह लागू होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप G6, G7, 2 या F6 के लोग तो बोर नहीं कर सकते, लेकिन गौरी टाउन वाले और दूसरे गिरदोनवा वाले, बाराकू वाले, वो ट्यूबवेल लगा के वहां से माफिया जो है पानी फरोख्त कर रहा है। कमजोरी किसकी है? सीडीए की, सरदार जिमरी की है। अब सरदार जिमरी को जब तक मोहम्मद अली रंधावा साहब अदालत में अपने कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे, रंधे की जरूरत है। हाँ जी, रंधावा साहब इनको बुला के पूछें कि भाई पूरा शहर है, इसको 4 वाटर टैंकर के सारे क्यों छोड़ा गया? 45 खरीदे गए, 4 रह गए। असल बात तो ये थी ना, हमने इसका जिक्र भी किया था, क्योंकि 41 को इसलिए ठीक नहीं करवाया गया, प्राइवेट को पानी दे रहे थे, पैसे लगते हैं ना। आज प्राइवेट को वहां से हटा लिया गया। जब हमने फुटेज बनाई तो प्राइवेट को वहां से हटा लिया गया,
जो वहां से मतलब पहले इन्होंने नजर नहीं आते सन, हुण जदों खबर चली तुहाडी ते फट हट गए नो। अब हमने क्या किया, हमने भी वहां पे एक रिपोर्टर की ड्यूटी लगाई है, ठीक है, कि इन हराम खोरों के ऊपर जरा कैमरे रखो, ताकि चेयरमैन साहब को हम बताएं कि ये 2 नंबर धंधा, इसका सरपरस्ती कौन कर रहा है, कौन कौन वाटर टैंकर का ये जो लोग हैं इस सारे उस धंधे में मुलव्वस हैं। तो सोकी साहब यहाँ पे जिसको भी हम हलाते हैं वो एक से बड़ा एक चोर निकलता है, नुसरबाज ही पै बैन। हाँ जी, तो ये इशू है जी। सर जी गुजारिश है वे कि तुसां जेड़ा फरमाया ना कि इत्थे अपना बोर करन दी, तुसां मैं ऐसी मैं साल 1.5 साल पहले चलाई सी एक, हुण प्रेशर दे नाल बोर कर दी मशीन, और मेरा ख्याल है कोई 2-3 घंटे 5 तो 600 फुट तक प्रेशर नालों कर दी है। वो अलाउ ही नहीं है। मैनू भी तां पता चलिया कि मैनू पता लगा, एक बंदे ने दसिया कि जनाब एक ऐसी मशीन आई है कि जी वो बोर शो इंज नहीं या बोकी नाल नहीं होनी, वो इंज रख दें तो अंदर प्रेशर ला, और पत्थर जितना भी सख्त होवे वो पत्थर ते भी तब सुनिया कि इंज लग जाती है जिस तरह मतलब मरीज को दवाई मिल जाती है। सोकी साहब देखें, मैं आपको बताऊं जी, ये तो बोर करने का बता रहे हैं। हाँ हाँ, बोर करने पे सीडीए कहता है पाबंदी है। हाँ, अब जरा आगे आ जाए जी। लोगों को पानी पीने के लिए इन्होंने 36 या 40 ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं। बिल्कुल। उसका ठेका ठेकेदारों को देते हैं, वो उसका फिल्टर ही नहीं चेंज करते। नहीं करते जी। सोकी साहब जितने 36 के 36 जो है ना, या 39 हैं या 40 हैं, उनमें से 1 या 2 हैं पूरे शहर में जिनका पानी काबिल इस्तेमाल है, बाकी सारे का सारा पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है, बीमारियां फैला रहे हैं। बिल्कुल, ये दूसरा इसका खौफनाक पहलू है। फिर सोकी साहब आगे भी आ जी जी, ये जो सीडीए के अपने ट्यूबवेल हैं, मैं गुजारिश करूंगा जनाब चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब से कि इनके जो ट्यूबवेल हैं उसकी मद में करोड़ों रुपया ये सालाना बजट से निकालते हैं। ठीक है जी जी, लेकिन ट्यूबवेलों पे तो नहीं लगाते, या वो खराब पड़े रहते हैं। बिल्कुल। या वो अच्छा जो ट्यूबवेल ठीक होते हैं उनको भी ठीक करवाने की मद में पैसे निकलवाए जाते हैं। सर नाप तो ही कोई नहीं ना, नाप तो कोई पूछने वाला कोई नहीं पूछने वाला। देखे ना, जिसकी जो जिम्मेदारी है, जो ट्यूबवेल सेक्शन का, वाटर सेक्शन का जो हेड है, उसको अपना ईमान और नीयत ठीक करनी होगी ना। जब वो उसकी सरपरस्ती करेगा, चोरों की सरपरस्ती करेगा, वो कहेगा कि जनाब 2 नंबर बिल मैं मंजूर करवा लूंगा, मैं आपको करोड़ों रुपए निकलवा दूंगा। जब वो उधर से करोड़ों रुपए निकलवा लेता है और अपना हिस्सा वसूल कर लेता है, तो पीछे नीचे वाले चोरों की तो मौजें हैं। फिर सर जी मैं तो इत्थे दसना, G7 फायर ब्रिगेड दे कोल इन्होंने एक लगा हुआ फिल्ट्रेशन जा 2 साल तो मैं उहदे ते कई बार स्टोरी भी की, इन्हें रोड बंद किया पाया और इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं तू, मैं कल परसों फुटेज भी तुम दिखा सा, और मैं उससे प्रोग्राम भी किया। इन्होंने उत्थे खलते खलते तू घाह भी निकल गया और बिल्कुल ठीक कंडीशन दा सी, नहीं करांदे ठीक। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनके ट्यूबवेल है ना, वो जरूर ठीक करवाएं अगर खराब हो, और अगर पहले से काम कर रहा हो तो ये कोई लाजमी तो नहीं है आपके कि जी बजट आ गया, बजट में जो पैसे आपके खजाने में पड़े हुए जल्दी लगाओ जी ट्यूबवेल के मद में और अपनी जेबों में डाल लो। ये सारी वारदातें मिली भगत से होती हैं। अब इधर देखे ना, यहाँ पे आपके टैंकर खराब पड़े हुए हैं, टैंकर ठीक कराने की जरूरत है ना। बिल्कुल है। मुझे तो ये भी शक है कि अगर रंधावा साहब जाके खुद मुआयना करें तो उसमें से आधे टैंकर ठीक निकल आए। सर ठीक, क्योंकि इन्होंने इसलिए खराब करके खड़े किए हुए हैं, प्राइवेट माफिया के साथ मिलके पानी उनको बेचते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। देखे ना, अगर वो टैंकर जो रेगुलरली कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के शहरियों को पानी देगा तो इनको 500 या 1000 रुपए मिलेगा। उनको टिप दे देंगे। एक पानी का ये 10,000 रुपए ले रहे हैं, तो फिर वो छोड़ो यार आम आदमी को, इधर बेचो पानी। सर मैं तो दसना, और अभी तो मुकम्मल गर्मी नहीं आई जोरदार, अभी गर्मी आएगी, आप देखना 20,000 रुपए तक इसका रेट चला जाएगा। जासी क्यों कि मतलब इतने तो फिर जो पानी नहीं मिलना तो फिर यही गल तो बड़े बड़े सैक्टर होने थे। अगली गल तो दसा कि मैं कल रात को खबर देख रहा सा कि सीडीए दे डीजल मतलब फरोख्त हो रहा सी, थाना मरगला ने गलबन उस रेट करके पकड़े ने बंदे। हाँ जी। और सुनने च आया कि बड़े बड़े जनाब पीछे लोग भी जड़े ना उन्होंने छुड़ाने भी लगे। देखें वो सुनने बड़े बड़े लोग, मुझे पता है आप क्या चाह रहे हैं। नहीं चलो आप चौधरी यासीन साहब का कहना लिखा है ऐसी, मैं तो नहीं कहता। चौधरी यासीन देखें एक सियासी आदमी है, उसने जाना, उसने वोट लेना है, और फिर चौधरी यासीन का मौका भी ठीक है कि मैं जिस यूनियन की मैं नुमाइंदगी करता हूँ, क्या वो फरिश्तों की है? क्या सारा सीडीए जो है, जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, सारे फरिश्ते हैं? उसने वो कहता है कि जी मैं तो
हर बंदे को काम लेना होंदा ते मैनू हर बंदे पीछे जाना ते पैंदा के पता दुए भी नाल विच जेड़े उन्होंने बंदे दुए ग्रुप दे होसन उन भी पीछे जांदे होसन जब ये क्योंकि चौधरी साहब तो मेरा मतलब इस वेले मतलब है चौधरी यासीन जब जाता है ना थाने में या फिर दूसरा ग्रुप ज़ाहिर है कहता है कि जी ये भी नाल हिस्सा लेंदे। हाँ हाँ तो अच्छा अगर लेते भी हों तो आपके और मेरे तो पास कोई ऐसी रसीदें नहीं है कि चौधरी यासीन साहब हिस्सा लेते हैं। ठीक है, हुआ तो हम लोगों को बता देंगे कि चौधरी यासीन। बहुत शुक्रिया जनाब शमशाद मागुर साहब। नाजरीन तो आपने देखा कि 45 चू जनाब 41 खराब ते बाकी यारो मददगार अवाम जिस तरह भी हो। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।